आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है। वो इसलिए है क्योंकि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। यह प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। यह उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है। चाहे ज्ञान हो या धन, अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। एक ऐसा गुण जो आपको काबिल बनाता है। क्या आप जानना चाहते हैं उस गुण को? अगर जानना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को समझ लीजिए। मैं कहता हूं सिर्फ समझिए मत, इसे अपने भीतर उतर जाने दीजिए। बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब सभा का समय हुआ तो बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी अधिक लोग बुद्ध का सभा में इंतजार कर रहे थे। बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, परंतु किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे थे। बुद्ध सभा में आए और बुद्ध ने फिर से यही किया। बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया। इस बार लोगों की संख्या और घट गई। इस बार केवल सभा में 50 लोग थे। बुद्ध फिर से आए। बुद्ध ने इधर उधर देखा और फिर से बिना कुछ बोले ही वे सभा से चले गए। कुछ लोग क्रोधित भी हुए क्योंकि लोग अपना काम छोड़ छोड़कर वहां आए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। इस बार लोगों की संख्या और घट गई थी। इस बार सभा में केवल 30 लोग थे। बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया। बुद्ध वहां से बिना कुछ बोले ही चले गए। इस बार भी लोग क्रोधित हुए। इस बार उन्होंने पीछे से कुछ कहा भी, वे कुछ बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा। आप लोगों को भी इरिटेशन होना शुरू हो गई होगी। जिन लोगों को इरिटेशन होना शुरू हो गई है उन्हें इस कहानी को बड़े ही ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। इस बार लोगों की संख्या और घट गई थी। इस बार लोगों की संख्या कुल 15 थी। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध ने अपना आसन ग्रहण कर लिया। बुद्ध बोले। बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर उन लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? बुद्ध कहते हैं, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। पहले दिन 100 से भी अधिक लोग थे, लेकिन ज्यादातर लोग बस वहां आ गए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। ज्यादातर लोग बस देखने आए थे, बस सुनने आए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे। वे मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकें। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी वे अंत तक रुके, और जो बस ऐसे ही आ गए थे वे पहले दूसरे दिन ही वहां से चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला, और जो जल्दीबाजी में थे वे अपने घर बैठे हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सवाल ये है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है, कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो तुम्हें उससे ज्यादा नहीं मिलेगा।
वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध लायक कैसे बने? बुद्ध कहते हैं, धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के भीतर धैर्य है वह जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए थे अंत तक वही रुके जिनके भीतर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए? बुद्ध कहते हैं, निरंतर अभ्यास के द्वारा। एक व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू करता है तो उसका मन उसके सामने कई अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे उसके लक्ष्य तक एक दिन पहुंचा देता है। वह व्यक्ति कहता है, मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया, मुझे निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब समझ आया कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। लायक बनेंगे अपने भीतर धैर्य को बढ़ाने से। धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास से। अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास आप करेंगे, तो फिर करते क्यों नहीं?